नमस्कार दोस्तों। पुलिस रिकॉर्ड्स में जुर्म सिर्फ खून खराबा नहीं होता। जुर्म होता है गुमराह करना, जुर्म होता है तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना और देश की अखंडता के खिलाफ नैरेटिव सेट करना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ध्रुव राठी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ध्रुव राठी सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि उनके नाम पे कई एफआईआर दर्ज हैं, अदालतों में समन है। उन पर मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए समाज में अराजकता फैलाने का गंभीर आरोप है। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आज हम तारीख दर तारीख उन रिपोर्ट्स को उजागर करेंगे जहां ध्रुव राठी ने तथ्यों को छुपाए और फिर पकड़े जाने पे अपने दावों को डिलीट कर दिया। ध्रुव राठी के जिस इंफॉर्मेशन को आप सच मान रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक अधूरा नैरेटिव है? एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर की नजर से आज हम ध्रुव राठी के इस डिजिटल साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो भारत के टैक्स सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो भारत की कानून व्यवस्था से 6000 किलोमीटर दूर जर्मनी में बैठा है, वो अचानक हर दूसरे दिन भारत के लोकतंत्र के लिए रोने क्यों लगता है? जो खुद को इस देश का डिजिटल मसीहा कहता है, 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, करोड़ों के व्यूज और एक ऐसा ज्ञान जो जर्मनी के एयर कंडीशन कमरों से निकलकर भारत के करोड़ों युवाओं के दिमाग में भरा जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्रुव राठी जो सच आपको परोस रहे हैं वो ऑथेंटिक रिसर्च है या सिर्फ एक कैलकुलेटेड प्रोपेगेंडा? क्या उनके वीडियोस देश को जगाने के लिए हैं या 2014 में खोई हुई निजी सत्ता का बदला लेने के लिए? आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी के उस सच की जिसे आप लोग नहीं जानते, उनके रोहतक के गांव की कहानी, उनके परिवार के रसूख का अंत और उन एफआईआर की सच्चाई आज भी उनका पीछा कर रही है। और वीडियो के अंत में मैं ध्रुव राठी को 3 चैलेंज देने वाला हूँ। मुझे पता है कि ये चैलेंज वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। एक संभ्रांत परिवार, अच्छी शिक्षा, लेकिन कहानी में मोड़ आता है 2014 में। हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि 2014 से पहले का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। लोकल सोर्सेज और सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों की दावों की माने तो ध्रुव के परिवार के कुछ करीबी सदस्यों का उस समय की सत्ता में जबरदस्त रसूख था। सरकारी गलियारों में उनकी बातें सुनी जाती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में केंद्र में सरकार बदली और राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो प्रिविलेज रातों रात खत्म हो गया। अब आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। ध्रुव राठी ने अपना यूट्यूब चैनल ठीक 2013 और 2014 के बीच में किया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर अपने परिवार की खोई हुई राजनीतिक जमीन का गुस्सा निकालने के लिए था? और इसीलिए उन्होंने डिजिटल माध्यम को अपना हथियार बनाया। जब आपका स्टेटस छिन जाता है तो आपकी विचारधारा अक्सर विद्रोही हो जाती है। क्या ध्रुव का आदर्शवाद सिर्फ एक पर्सनल ग्रज है? हरियाणा में एक कहावत है, जमीन और साख से समझौता नहीं होता। चर्चा ये भी है कि ध्रुव के परिवार और उनके कुछ करीबियों से जुड़ी संपत्तियों की प्रशासनिक जांच हुई थी। जब प्रशासन बिना भेदभाव के अपना काम करता है तो वो लोग जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत पड़ी थी, उन्हें ये डिक्टेटरशिप लगती है। दोस्तों, जब इंसान खुद सिस्टम से अलग हो जाता है तो वो सिस्टम को ही खराब बताने लगता है। उनकी वीडियोस में रिसर्च नहीं, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन दिखता है। ध्रुव राठी का सबसे बड़ा हथियार है फैक्ट्स, लेकिन उनके ये फैक्ट्स अदालतों में कितनी बार टिके हैं, आइए एक्सपोज करते हैं। पहला, 13 फरवरी 2023 राठी ने पैकेट बंद जूस के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने ब्रांड का नाम तो छुपा लिया, लेकिन पैकेजिंग के अन्य हिस्से साफ दिख रहे थे, जिससे रियल फ्रूट जूसेस की पहचान आसानी से हो रही थी। 15 फरवरी 2023 को डाबर ने ध्रुव से इस वीडियो को हटाने का अनुरोध किया, जिसे राठी ने 17 फरवरी को ठुकरा दिया
और अंत में 15 फरवरी 2023 को कोलकाता हाईकोर्ट ने ध्रुव राठी को आदेश दिया वो अपने वीडियो से डाबर का नाम हटा दें। दूसरा, 11 अप्रैल 2022 पाकिस्तान में इमरान की सत्ता जाने के बाद ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया। ध्रुव ने भारत का जो नक्शा दिखाया वो डिस्टॉर्टेड था, यानी कि एक विकृत नक्शा दिखाया गया जिसमें भारत के कुछ हिस्से पाकिस्तान में दिखाए गए थे। क्या एक इंजीनियर को भारत का नक्शा नहीं पता? ये गलती थी या एंटी नेशनल नैरेटिव था? आगे चल के इसके कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 26 सितंबर 2022 राठी के इस वीडियो सहित 45 वीडियोस और कुछ चैनल्स को आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक कर दिया। तीसरा, 8 जुलाई 2021 राठी ने दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक बयान में कहा है उन्हें प्याज की कीमतों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो प्याज नहीं खाती। लेकिन फैक्ट ये था कि निर्मला सीतारमण ने ये जवाब प्याज की बढ़ती कीमतों में नहीं बल्कि तब कही थी जब एक सांसद ने उनसे मजाक में पूछा था कि क्या वो इजिप्शियन प्याज खाती हैं। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। चौथा, राठी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे एक वीडियो बनाया और दावा किया कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुश है। पाकिस्तान एक ज्यादा हैप्पी कंट्री है इंडिया से। और उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि ये रिपोर्ट 6 इंडिकेटर्स पे आधारित है, लेकिन फैक्ट ये निकला कि जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो इन 6 इंडिकेटर्स को खुशहाली का पैमाना नहीं मानते। इंडेक्स वास्तव में उस देश के नागरिकों द्वारा अपने जीवन के प्रति किए गए पर्सनल असेसमेंट पे आधारित होता है। पांचवा, 14 फरवरी 2021 आरोप लगा कि ध्रुव राठी ने एक 14 साल के बच्चे का आईपी लोकेशन अवैध रूप से प्राप्त किया और उसे सोशल मीडिया पे धमकाया। आगे चल के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने राठी के खिलाफ जांच शुरू की और ट्विटर को 7 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। छठा, 17 नवंबर 2020 राठी ने एक रिपोर्ट साझा की और पटाखों को बढ़ावा देने वालों को पागल बेवकूफ कहा, यानी क्रेजी इडियट्स, ये दावा करते हुए कि एक भाजपा सांसद की पोती की मौत पटाखों की वजह से हुई है। लेकिन बाद में फैक्ट से पता चला और रीता बहुगुणा ने स्पष्ट किया कि उनकी पोती छत पे ड्राइंग बना रही थी और टूटे हुए मोम के कलर्स को आग से जोड़ते हुए ये हादसा हुआ था। इसमें पटाखों का लेना देना नहीं था। सातवां, 3 मार्च 2020 राठी ने दिल्ली दंगों पर 12 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को छुपाया और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया। लेकिन ओपी इंडिया ने आगे चल के इस वीडियो का फैक्ट चेक किया तो पाया कि राठी ने दंगाइयों जैसे मोहम्मद शाहरुख की भूमिका और अन्य सबूतों को जानबूझकर छुपाया और एक तरफा नैरेटिव पेश किया। आठवां, 9 दिसंबर 2019 राठी ने दावा किया कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास गवाह है कि विभाजन पूरी तरीके से धार्मिक आधार पर 2 नेशन थ्योरी पे हुआ था। पकड़े जाने पे राठी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। 9वां, 21 मार्च 2019 राठी ने ट्वीट किया था कि मोदी सरकार ने अडानी को 1.70 लाख हेक्टेयर जमीन अडानी को बेच दी है। आगे चल के अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि ऐसी कोई जमीन उन्होंने नहीं खरीदी है। राठी ने डर के मारे ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन फेसबुक पोस्ट आज भी मौजूद है। 10वां, 1 नवंबर 2018 राठी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कहा कि ये प्रतिमा आर्थिक रूप से बेकार है और वहां ताजमहल की तुलना में केवल 10वें हिस्से के बराबर ही पर्यटक आएंगे। लेकिन 2023 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे 50 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 11वां, 18 अगस्त 2018 राठी ने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों ने
केरल बाढ़ राहत के लिए एक भी रुपया नहीं दिया, लेकिन फैक्ट ये पाया गया कि भाजपा शासित राज्यों ने बढ़ चढ़कर करोड़ों रुपए दान किए थे। तो राठी ने आगे चल के अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी। 12वां 5 जून 2018 राठी ने दावा किया कि मोदी सरकार के पास सेना को देने के लिए पैसे नहीं है और सैनिकों को अपनी वर्दी खुद खरीदनी पड़ती है। लेकिन फैक्ट कुछ और था और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ड्रेस अलाउंस यानी वर्दी भत्ता सीधा सैनिकों के वेतन में साल में एक बार जमा कर दिया जाता है। 13वां 2 जून 2018 मुंबई के आयकर भवन में आग लगने पर राठी ने दावा किया था कि नीरव मोदी की जांच से जुड़ी सारी फाइलें उस आग में जल गई, लेकिन आगे चल के आयकर विभाग ने इस बात को स्पष्ट किया और बयान जारी किया कि उस केस की सारी फाइलें अभी भी सुरक्षित हैं। फाइलें पहले ही दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई थी और कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नष्ट नहीं हुआ है। 14 9 मई 2018 ध्रुव राठी ने भाजपा आईटी सेल के स्वयंसेवक विकास पांडे पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल ने इसे रीट्वीट कर दिया। लेकिन फैक्ट ये है कि विकास पांडे ने आगे चल के मानहानि का केस दायर किया और 26 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया था कि राठी के उस भ्रामक वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी। 2024 केस मुंबई साइबर पुलिस ने ध्रुव राठी पे एक एफआईआर दर्ज की। लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा। ध्रुव ने इसे पैरोडी कह के पल्ला झाड़ लिया। क्या किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जायज है? अब बात करते हैं सुरेश नाखुआ केस। बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने उन पर मानहानि का केस दायर किया है। दिल्ली की अदालतों ने उन्हें समन्स भी जारी किए हैं। अगला केस खुद आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि ध्रुव की एक तरफा वीडियो की वजह से उन्हें बलात्कार की धमकियां मिल रही है। ध्रुव ने स्वाति का ही पक्ष क्यों छुपाया? क्या यही उनकी न्यूट्रल पत्रकारिता है? अब हम बात कर लेते हैं सिख गुरु कंट्रोवर्सी की। 2025 हाल ही में सिख संगठनों ने यानी एसजीपीसी ने ध्रुव का विरोध किया क्योंकि उन्होंने एआई जनरेटेड इमेजेस के जरिए सिख गुरुओं का अपमानजनक चित्रण किया था। ध्रुव को ये वीडियो डिलीट करना पड़ा। ध्रुव, क्या आपकी रिसर्च इतनी कमजोर है कि आप धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी नहीं करना जानते? ये साबित होता है कि ध्रुव राठी वीडियो बनाते वक्त तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं। वो अक्सर एक तरफा कहानी दिखाते हैं। वो केंद्र सरकार या भाजपा शासित राज्यों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन अन्य दलों पर पूरी तरीके से मौन रहते हैं। ये रिसर्च नहीं, ये माइंड वॉशिंग है। वो आपको वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि आप वही देखें। इसे कहते हैं इको चैम्बर नैरेटिव। सबसे बड़ा सवाल, ध्रुव राठी भारत क्यों नहीं रहते? जब भारत में कोई समस्या होती है तो 6000 किलोमीटर दूर जर्मनी में बैठ के वो ट्वीट करते हैं, वहां के नियमों का पालन करते हैं और भारत के लोगों को क्रांति करने की सलाह देते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट बेचना, महंगे कोर्सेस और करोड़ों के व्यूज, भारत की कमियों को बेचना उनका पेशा बन गया है। जो इंसान भारत की धूल, धूप और जमीनी हकीकत से कोसों दूर हो, वो आपको बताएगा कि आपका भविष्य कैसा हो। ये रिमोट कंट्रोल एक्टिविज्म नहीं है तो क्या है? ध्रुव, आप खुद को निडर और न्यूट्रल कहते हैं, तो आज मैं आपको 3 बड़े चैलेंज देता हूँ। चैलेंज नंबर 1, क्या आप में हिम्मत है कि आप ऑपोजिशन पे 20 मिनट का वीडियो बनाइए और उन्होंने जो घोटाले किए थे उनको उजागर कीजिए, उनके बारे में बताइए। सिर्फ एक तरफ की कमियां क्यों? क्या आपकी रिसर्च विपक्षी पार्टियों पे आते आते सॉफ्ट हो जाती है? चैलेंज नंबर 2, क्या आप एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें गर्व से आप भारत का पूरा नक्शा दिखाएंगे, जिसमें कश्मीर और पीओके आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा हो और वो भी बिना किसी डिस्प्यूटेड शब्द के? क्या आप पाकिस्तान की हरकतों पे खुल के बोलेंगे? चैलेंज नंबर 3, क्या आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदू जिनोसाइड और वहां के कट्टरपंथियों के खिलाफ एक वीडियो बनाएंगे? और क्या आप वहां के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर
अपनी आवाज उठाएंगे या फिर वहां का सेकुलरिज्म आपको रोक देता है? ध्रुव, अगर आप में दम है तो मेरे इन चैलेंज पे वीडियो जरूर बनाइएगा। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सवाल पूछने वाले की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। ध्रुव राठी की रिसर्च दरअसल उसकी टीस है जो 2014 में शुरू हुई थी। वो आपको सिखाते हैं कि डरना नहीं है, लेकिन खुद भारत आने से डरते हैं। वो आपको फैक्ट्स सिखाते हैं, लेकिन खुद पे एफआईआर होने के बाद गायब हो जाते हैं। युवाओं, जागने का वक्त आ गया है। किसी भी इन्फ्लुएंसर को अपना भगवान मत बनाइए। खुद रिसर्च कीजिए, दोनों पक्षों को सुनिए और फिर तय कीजिए कि सच क्या है। दोस्तों, ध्रुव राठी की ताकत उसकी रिसर्च नहीं है, बल्कि उसका मैनिपुलेशन है। वो जर्मनी में बैठ के भारत को नीचा दिखाने का ग्लोबल बिजनेस चला रहे हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो जर्मन बाबू के कानों तक जरूर पहुंचे। हमें बौद्धिक गुलामी नहीं, स्वतंत्र सोच चाहिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।